अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में दुआ करते तो ये भी कहते, ए अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। पास बैठे एक सहाबी रसूल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतनी निजात या इतनी पनाह अल्लाह की क्यों मांगते हैं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब कोई आदमी मकरूज़ हो जाता है तो वो झूठ बोलता है और वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी करता है। ये एक बहुत बड़ी हदीस है। आज हम सब पाकिस्तानी कर्ज़ों की दलदल में फंस चुके हैं। आप इंडिविजुअली भी इसको अगर आप देखें तो हर पाकिस्तानी बेचारा कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास मकरूज़ है। और अगर आप एज ए नेशन इसको देखें तो हम IMF के चंगल में, उसके जाल में गुज़श्ता कई सालों से फंसे हैं और हम इसमें से निकल नहीं पा रहे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम दम भरते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनसे मोहब्बत का भी इजहार करते हैं, लेकिन जिस चीज़ से वो सारी ज़िंदगी पनाह मांगते रहे, हम उसी पर ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी बड़ी वजूहात शेयर करूंगा जिनकी वजह से हम कर्ज़ों की दलदल में फंस जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी टेंशन में गुजारते हैं। ना सिर्फ खुद टेंशन में गुजारते हैं बल्कि हमारी कई कई नस्लों तक इस कर्ज़ की जो लानत है, इस कर्ज़ की जो परेशानियां हैं वो पहुंचती हैं। अब जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि हम अपने गोल को, जो भी हम करना चाहते हैं, अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या किसी गोल को हासिल करने का प्लान करते हैं या गोल को हासिल करने की कोशिशों का आगाज़ करते हैं, तो हम किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं करते। हम बग़ैर किसी प्लानिंग के अपनी लाइफ को, अपने बिज़नेस को या अपने काम को हम स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मिस्टेक की वजह से फंस जाते हैं तो निकलने के लिए मजबूरन फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। अब क्यों? चूँकि हमने अपने बिज़नेस की, अपने काम की किसी भी किस्म की कोई फिजिबिलिटी या पहले से कोई प्लान या मंसूबा हम बनाते ही नहीं हैं। हम कहते हैं देखी जाएगी क्या होगा। अब ये जो देखा जाएगा क्या होगा, ये है वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से हम कर्ज़ों की दलदल में फंस जाते हैं। कभी किसी से कर्ज़ा लेके कुछ करते हैं, कभी किसी से कर्ज़ा लेके कुछ करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने काम की प्लानिंग नहीं करते, बग़ैर मंसूबा बंदी के अपनी ज़िंदगी को और अपने बिज़नेस को चलाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जब स्टक हो जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए मजबूरन फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। अब जो दूसरी वजह है, जिस तरह की कंट्री में या जिस तरह के माशरे में हम सब रह रहे हैं, वो ये है कि बाज़ औक़ात हम में से कुछ इंसान बहुत ज़्यादा दिली तौर पर नरम वाक़ होते हैं। यानी उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे कुर्बो जवार में जितने भी लोग परेशान हैं, मैं किसी न किसी तरीके से उनकी परेशानियों को दूर कर दूँ। अब वो अपना बहुत सारा वक्त, बहुत सारी सलाहियतें और बहुत सारा पैसा अपनी शादी से पहले पहले वो लोगों को सेटल करने में लगा देता है। यानी वो ये नहीं देखता कि मैं अगर अपना वक्त किसी को दे रहा हूँ या अपनी दौलत अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो क्या इसका असर मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी पर या मेरी आने वाली औलाद पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो ये सोचता ही नहीं है। अब जो उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार होती है कि मैंने अपने आसपास के लोगों को सेटल करना है, मैंने अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को दूर करना है। वो इसी चक्कर में अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर लेता है और उसे समझ ही नहीं आती कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है। हम पाकिस्तान में जैसे जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त सिर्फ इसी चक्कर में निकाल देते हैं, इसी चक्कर में ज़ाया कर देते हैं कि हम फ़लाँ को भी सेटल कर दें, फ़लाँ को भी बेहतर कर दें, फ़लाँ की भी खिदमत कर दें। वो इसी चक्कर में अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटल करें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं, देन फिर आप किसी और की हेल्प करें। तो इससे फिर बहुत सारे फ़वाइद जो है वो सामने आ सकते हैं। हम ख़ुद को बेहतर बनाएं, ख़ुद को सेटल किए बग़ैर हम दूसरों को सेटल करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद को कामयाब किए बग़ैर दूसरों को कामयाब बनाने की कोशिशें करते रहते हैं, जिससे फिर हम स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वजूहात
بہتر لگی ہوں گی۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اور وجہ بھی ہے اس کے علاوہ، جو کہ بہت ساری ہیں، تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ لازمی دیجیے گا۔ میں منتظر رہوں گا۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔